मैं मेरी मेरी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं आई आई डोंट स्पीक एज डिफेंस मिनिस्टर के मेरे पास कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है। मैं बाय नेचर आई एम नॉट अ वेरी इंक्विजिटिव पर्सन। मैं कोई इतनी क्यूरियोसिटी जो ओके। है वो मेरे में नहीं है। तो इसलिए आई आई जस्ट ट्राई टू यू नो कीप ए पॉस्चर जिसके अंदर मुझे कोई इतना इंट्रूसिव एनालाइज। किस्म का मेरा नहीं होता। तो इसलिए जो मैं बात करने लगा हूँ ये मेरी मेरी कंजक्चर्स हैं। ठीक। अ, ठीक। आप कह सकते हैं इफ यू थिंक आई एम इंटेलिजेंट इनफ, दीज इंटेलिजेंट कंजक्चर्स जो हैं वो मैं आपको बताने लगा हूँ। उस वाक़े के बाद जो है और उससे पहले भी जनरल फैज ठीक साहब है। जो हैं जब व्हेन ही वाज इन द रन, जो 5 लोग थे चीफ बनने के लिए उनमें मेरे चौथे या 5वें नंबर पे जनरल फैज साहब थे। तो उसके बाद जो है जब ही सही। वाज ड्रॉप्ड आउट, नंबर 1 के पे थे मौजूदा जो चीफ थे उनको सिलेक्ट किया गया बिकॉज दैट वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ द मेरिट। और पिछले जो हमारे एक्सपीरियंसेस थे चौथे नंबर, तीसरे नंबर और 5वें नंबर पे लाने के, ठीक है। उससे बेहतर हुआ कि जो नंबर 1 पे है उनको अपॉइंट कर दिया गया। उसके बाद एज द स्टोरी गोस के जनरल फैज साहब जो थे वो ठीक। इत्मीनान के साथ नहीं बैठे। उनके कॉन्टेक्ट जो थे राइट फ्रॉम इवन प्री 2000 इलेक्शंस जो थे उनके पीटीआई के साथ कॉन्टेक्ट थे। ये मुख्तलिफ धरने जिसमें फैजाबाद का भी धरना था, दूसरे भी धरने थे। फैजाबाद धरना का शायद खाकान अब्बासी बरादर मोहतरम उनके दौर में हुआ, उससे पहले मियां नवाज शरीफ के दौर में हुआ। इन सब के पीछे जो है नाम जी जो जी। है पॉप अप करता रहा जनरल फैज साहब का कि वो ये सारी की सारी ऑर्केस्ट्रेशन जो है धरनों की और पॉलिटिकल ऑर्केस्ट्रेशन जो है करते रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा सबूत है कि उन्होंने फैजाबाद धरने में जो भी सुलह सफाई हुई, जो भी फाइनल जो है एक एग्रीमेंट हुआ, उसके अंदर उनके साइन थे। और जब उनको कहा गया कि साइन आपकी जरूरत नहीं है, उन्होंने कहा जी मेरे साइन के बगैर ये इफेक्टिव ही नहीं होगा। तो इन इनडायरेक्टली दिस वाज ए कन्फेशन कि ये सारा का जो बंदा जो है, बंदे जो अच्छा। यहाँ पे आए हुए हैं ये मेरे इन्फ्लुएंस में है। और इसलिए मेरा उसमें उस एग्रीमेंट में मेरे साइन होने या मेरा अंगूठा लगना जो है वो इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल एंड दैट इज व्हाट हैपेंड। उस डॉक्यूमेंट पे इनके साइन है। तो मैं एक एविडेंस ट्रैक कर रहा हूँ गोइंग बैक फ्यू इयर्स के ये इनका क्या ठीक। रोल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, खुसूसन एजिटेटिव पॉलिटिक्स जो थी उसके अंदर कितना रोल रहा, जो सिटिंग गवर्नमेंट्स को जो है वो सैबोटेज कर रही थी वे बैक प्री 2008। उसके बाद इलेक्शन आए। इलेक्शन जो है मैनिपुलेटेड इलेक्शन थे, हम शोर मचाते रहे, लेकिन वी स्टिल ultimately we became part of the parliamentary process। 2018 और के चार इलेक्शन की साल बात कर रहे हैं आप जी। 2018 के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। उसके बाद 4 साल कामरान जो है जी जी। हमने अपोजिशन में गुजारे। उसके बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, हम पावर में आ जनाब। गए। साल सवा साल के बाद इलेक्शन आए, हम फिर दोबारा पावर में आ गए। अब ये जो पीरियड है ना बीच में जिसमें इमरान खान साहब जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे, आपने देखा कि पब्लिकली वो तस्वीर जो है पब्लिश होती रहती थी कि हर चाहते 5वें दिन जो है जनरल बायस साहब भी बैठे होते थे, इमरान साहब भी बैठे होते थे और जनरल फैज हमीद साहब भी वहां बैठे होते थे। तो ये जो ट्रियो था, आप कह सकते हैं ये बरमूदा ट्रायंगल जो थी, ये जिसमें जो चीज गई है पिछले 5 साल में वो गर्क हो गई है, चाहे वो इकोनॉमी है, चाहे हमारा कल्चर है, या हमारा बिहेवियर है, सारे के सारे इस बरमूदा ट्रायंगल में जो है ना वो गर्क हो गए। वो उस उससे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। नाउ आई व्हाट आई एम सेइंग इज फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस जो है, जो मैंने इंटरेक्शन में, मुख्तलिफ इंटरेक्शन में जो मैंने ठीक है। रिकॉल कर सकता हूँ, उसमें इन्होंने इन्होंने प्रैक्टिकली ही वाज जो इमरान खान का जो पॉलिटिकल गॉडफादर था, यो या बाजवा साहब थे या फैज साहब थे। आप कह सकते हैं कि बाजवा साहब जो पॉलिटिकल गॉडफादर थे और ये इनका पॉलिटिकल चाचा था इमरान खान साहब का, फैज जो है, जनरल फैज जो है। बस सॉरी मैंने जरा
अच्छा ये इनकी ये जो पॉलिटिकल सियासी रिश्तेदारी पॉलिटिकल, जो अच्छा थी अच्छा। इनकी तीन तीन लोगों की, उसमें जो है मुल्क में जो कुछ 4 साल में 5 साल में हुआ, जहां जो है जिसमें 9th में इज द मेन थिंग, जो उसमें बाजवा साहब भी रिस्पॉन्सिबल है, उसमें टोटली रिस्पॉन्सिबल है, टोटली कल्पेबल जो है वो अच्छा फैज साहब भी हैं, एंड ऑब्वियसली इमरान खान वाज द अल्टीमेट बेनिफिशियरी इन दैट। ये तो पावर एंजॉय कर रहे थे कि एक बंदा जो है वो सर, पावर 9th मई हंगरी में है। बाजवा साहब कैसे रिस्पॉन्सिबल है और जनरल नहीं, मैं फैज कैसे बाजवा रिस्पॉन्सिबल है आपके ख्याल में? मैं सारी मैं नहीं नहीं नहीं, यू आर राइट, आपने सही पॉइंट आउट कर दिया। वो जो सारा जो मैं 5 साल का पैकेज की बात कर रहा था कि उसमें बाजवा साहब शामिल थे, लेकिन जो ट्रांजैक्शन 9 मई को हुई है ठीक है। उसमें जो है देर इज ह्यूज जो है वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस मेरे इल्म के मुताबिक, क्योंकि मुझे कोई इनसाइट कोई नहीं पाता, हो सकता है कंक्लूसिव एविडेंस भी अवेलेबल हो उनके खिलाफ, कि ये टारगेट्स जो बांटे गए थे कि जी आपने मियाँ वाली पे वहां पे अटैक करना है, एयरफोर्स के जहाज जलाने हैं, इधर जो है आप देखें, आप अगर आप उन तमाम वीडियोस को देखें, वो कह रहा है फलाना भाई इधर आ जाए, फलाना इधर आ जाए, फलाना कोर कमांडर पहुंच जाए, हाउस पहुंच जाए, फलाना जो है वो मियाँ वाली फलानी जगह पहुंच जाए, ये सारी वीडियोस आईएसआई मौजूद है। फैसलाबाद का ऑफिस तो शायद आपने मैंने ना देखा हो, वो भी टारगेट हो गया। वो भी, ये सारे टारगेट्स जो है जी। दिए गए थे इन लोगों को। ये जस्ट आउट ऑफ द ब्लू जो है पीटीआई जो है, दे डिड नॉट स्टार्ट मार्चिंग टुवर्ड्स दीज टारगेट्स, कि जी बस दिमाग में जो है एक ब्रेन वेव आई है और आप जो है कोर्ट कमांडर के घर की तरफ चल पड़े हैं, आप जीएचक्यू चल पड़े हैं, आईएसआई के हेडक्वार्टर चल पड़े हैं, मियां वाली चल पड़े हैं, चकदरा चले गए हैं, मर्दान चले गए हैं। चीज ये आम ये मिलिट्री पॉलिटिकल टारगेट्स वर्कर को 9th मई के आपके ख्याल में इन योर पर्सनल असेसमेंट जनरल फैज ने दिए थे पीटीआई को? देखें, जनरल फैज ने, और डेफिनेटली और भी लोग होंगे कामरान के ये मिलिट्री टारगेट्स, इट वाज ए म्यूटनी व्हिच वाज स्टेज्ड बाय सही। पीटीआई। पीटीआई जो थे वो फुट सोल्जर सारे पीटीआई के थे। इमरान खान साहब वाज ऑन बोर्ड, और वो सारी जो पॉलिटिकल इंस्टिगेशन या पॉलिटिकल जो क्या कहते हैं टेम्परेचर जो हाई कर रहे थे वो इमरान खान साहब कर रहे थे, बिकॉज ये एक किस्म का वॉर फ्रंट पे ले जा रहे थे ना इन सारे वर्कर्स अपने को जो है, जिनमें से बहुत से जो है बाद में माफिया मांगे। आप भी उनको जानते हैं, मैं जी भी जी। उनको जानता हूँ। फिर माफी मांग के फिर मुकर गए, फिर माफी मांग ली, फिर मुकर गए। इस तरह बहुत से करेक्टर्स आपके सामने होंगे। मैं आप मेरी मेरी बात आप समझ रहे हैं, मेरा ख्याल है। तो ये लोग जो थे कामरान शाहिद जनाब। साहब, ये पूरी पूरी सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो है अवेलेबल है, और मेरे हाँ अंदाजे सर। ये तो मुझे भी अवेलेबल है, आपको भी अवेलेबल है, मीडिया को भी अवेलेबल है। जो जो कंक्लूसिव एविडेंस है, जिसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगी, जिसमें जो ये लैपटॉप की या टेलीफोन रिकॉर्ड की जो विच सॉलिड एविडेंस, विच इज नॉट सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो है, वो डेफिनेटली ये जो रेड्स हुए हैं या जो लोग पकड़े गए हैं, इट्स नॉट ओनली कि जो रिसेंटली जनरल फैज साहब पकड़े गए हैं, या उससे पहले रऊफ हसन साहब पकड़े गए हैं, या उससे पहले दूसरे वर्कर्स पकड़े गए हैं। इट वाज बेसिकली ए रिवोल्ट अगेंस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी। जब आप किसी मुल्क की मिलिट्री इंस्टॉलेशन अटैक करते हैं, तो ओनली कंट्री से हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि या ओनली फोर्स कंट्री, और जो क्या कहते हैं, आई एम फॉरगेटिंग, देन जो है उम्र के साथ जवाब दे रहा है, वो इंडिया हो सकता है। दुश्मन इंडिया के मुल्क। अलावा ख्वाजा साहब, कोई आप ये हमारी। कह रहे हैं कि ये जो 9th मई का जो वाकया है, इसमें आपके आप ये कह रहे हैं, आप प्रॉक्सिमिटी बना रहे हैं जनरल फैज और दूसरे जो लोग थे पीटीआई के, इन्होंने बकायदा प्लानिंग की 9th मई को अवाम को कहां कहां पे उन्होंने जाना है, मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर कहां कहां पे उन्होंने हमला करना है। ये जनरल फैज कर रहे थे पीटीआई के दूसरे लोगों के साथ मिलकर, और ऑब्वियसली आप कह रहे हैं इमरान खान तो उसमें मास्टरमाइंड शामिल थे ही। तो ये जब सब कुछ हो रहा था, तो 9th मई से लेके अब तक ये इंफॉर्मेशन अभी आई है रिसेंटली कि ये सब कुछ कर रहे थे, या 9th मई से आपको भी बीगा वजीर दिफा या हमारे इदारों को भी पता था, लेकिन अभी वो रिस्ट्रेंट शो की जा रही थी और जनरल फैज में हाथ नहीं डाला जा रहा था, या ये अभी रिसेंटली पता चला है कि नहीं जनाब ये तो जनरल फैज ने मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स का बताया था और वो मिले हुए थे, वो पार्टी चला रहे थे, वो जेल में सहूलतकारी कर रहे थे?
ये रिसेंट डेवलपमेंट है, ये इंफॉर्मेशन पहले की है? आपने बड़ी अच्छी बात की है। देखें, ये थ्रू आउट जो था, ये चीज जो है हर बंदा अंडरस्टैंड कर रहा था कि ये 9th में जो स्टेज किया गया, ये जो है पॉलिटिकल वर्कर्स, दे आर इंक्लूडिंग मी, मैं भी पॉलिटिकल वर्कर ही हूं ना, तो ये हम लोग स्टेज नहीं कर सकते जब तक हमें एक अच्छा, प्लानिंग, सही एक है। लॉजिस्टिकल सपोर्ट जो है प्रोवाइड ना की जाए, हम लोग नहीं कर सकते। हमारी सियासी वर्कर की ना इतनी समझ है और ना इतनी उनकी उनकी जो एबिलिटी है कि वो जाके जो है मिलिट्री टारगेट्स को अटैक कर सकें। इसमें 100% इसमें जो है आर्मी में लोग थे, जिनमें ऑब्वियसली जनरल फैज का नाम जो है, जनरल फैज साहब का नाम जो है बार बार पॉपअप करता है, बिकॉज उसकी वजह जो है जनरल फैज साहब ने बिल्कुल अनफेटेड जो है वो पावर एंजॉय की विद द ब्लेसिंग ऑफ जनरल बाजवा, नंबर वन। एंड ऑब्वियसली बिकॉज ही वाज हिज बॉस, ही गेव हिम फ्री हैंड कि आप स्याह करें, सफेद ठीक। करें, फलाने को पकड़ लें, फलाने को उल्टा दें, फलाने को बिस्त कर दें, फलाने के कारोबार पे कब्जा कर लें। ये जनरल फैज ने, जनरल बाजवा साहब ने उनको टोटल फ्री हैंड दिया हुआ था। हो सकता है आई कैन जस्ट स्पेकुलेट के वो बेनिफिशरी थे, क्योंकि उन इकतदार तो अल्टीमेटली वो एंजॉय कर रहे थे। और दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिशरी जो था वो इमरान खान था। तो इतनी 4-5 साल, और उससे पहले भी एज डीजीसी, और उसके बाद एज डीजीसी, और फिर उसका डीजीआई, उसके बाद कोर कमांडर, और उसके बाद लेकिन ख्वाजा साहब, मेरा सवाल वहीं पे रन। स्टैंड कर रहा है कि ये एक जो एक मिनट, मैं आ 9 रहा मई हूं, मैं वाला आपके वाकया है जवाब कि ये कर, सब मिले हुए थे और इन्होंने ऑर्केस्ट्रेट किया है, मैं, ये मैं हमें अभी पता चला है रिसेंटली, हमें अभी पता चला नहीं, मैं रिसेंटली, ये आ रहा हूं, पहले मैं पता उसी था, की तरफ आ रहा हूं। लेकिन मैं अब हाथ डाला है मैं जनरल फैज पे। कॉन्टेक्स्ट बिल्ड कर रहा था। तो जनाब मैं, जनाब। तो ये सारा जो एंजॉय किया हुआ था, वो ठीक है कहते हैं ना, ठीक है वो ठीक है। नशा ना मिले। ये जो हमारे जो पाउडर वाले लोग जो हैं, जिनको अल्लाह ताला माफ करे, अल्लाह ताला सबको नेक हिदायत दे, वो फिर त्रोड़क होती है उसकी। जी। आप अल्लाह समझ माफ। रहे हैं, मैं जरा पंजाबी का लफ्ज इस्तेमाल किया, त्रोड़क होती है अच्छा। जब इतना अनफेटेड, उसी अनहिंडर्ड बिल्कुल, मैं बिल्कुल समझ रहा, थोड़ी हर इक़्तिदार गल और समझ रहे पावर आप हैं। इंजॉय करे और वो चली जाए, हम्म। तो फिर उसकी त्रोड़क होती है। तो जनरल फैज साहब या दूसरे, इंक्लूडिंग जनरल बाजवा साहब, जो है इनको त्रोड़क होती रही है। अच्छा। और जो मैं वो एक अलहदा चैप्टर है, वो मैं टीवी पे थोड़ा बहुत जो है पिछले 2-3 दिन में मैंने डिस्कस किया है। तो ये दे जस्ट जस्ट डिड नॉट वांट लेट गो द थिंग्स, ये इंक्लूडिंग इमरान खान। ये ट्रियो जो था, हम्म। ये जो ट्रायंगल थी, जो मैंने कहा ये बरमूदा ट्रायंगल थी, जिसमें सब कोई गर्क हो गया। तो ये जो ट्रायंगल थी, मेरा ख्याल है कि जो लास्ट बैटल जो है लड़ी है बाजवा साहब ने, वो लड़ी है अपॉइंटमेंट के ऊपर। ही रेजिस्टेड एंड मैसिवली रेजिस्टेड कि उनका बंदा जो है अपॉइंट हो, ताकि आर्मी वो चीफ की चीफ, और अपॉइंटमेंट, आसिम मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट। आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट, ताकि वो, ये मैं आपसे मुझे एग्री करता हूँ वो इसके ऊपर। मुझे मुझे इसका मुझे जरा मुझे भी बोलने देंगे, इंफॉर्मेशन आपको है सब इसकी। जी कुछ मिलेगा। लेकिन मेरी याददाश्त जो है ना, वो फिर उसका सीक्वेंस जो है फारिग हो जाता है। जी। मैं आई एम 75 ठीक। ईयर्स ओल्ड, तो थोड़ा सा अलाउंस ले प्लीज हो प्लीज जाएगा। प्लीज। तो वो माशाल्लाह। जो है वो उन्होंने तो ठीक है सर, अटेम्प्ट बोले। किया टिल द लास्ट डे, टिल अबाउट 21 नवंबर, 2 years बैक तक जो है ना, पूरे का पूरा उन्होंने रज के जोर लाया। ये इन लोगों ने, उसके बाद बाजवा साहब, इट्स माय अजम्पशन के बाजवा साहब हो सकता है कि बैक सीट ले ली हो, क्वाइट हो गए हो, उन्होंने एक फेट अकम्पली जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया हो। लेकिन इमरान खान एंड फैज, जनरल फैज साहब जो हैं, इन इन ठीक दो है। बंदों ने, इन माय हम्बल व्यू, डिड नॉट एक्सेप्ट इट। और उसके बाद जो है किसी ना किसी तरह का साजिशी जो है, वो माहौल जो है जारी रहा। मैं जो है, हमारी भी 2018 के खिलाफ बड़े बड़े सीरियस हमारे एलिगेशन इलेक्शंस के, लेकिन वी बिकेम पार्ट ऑफ द प्रोसेस। और उस प्रोसेस में रहे, 4 साल गुजारे, लोग टूटे पीटीआई के, हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर पाए जो है। ये उसमें बिलीव नहीं करते, ये पॉलिटिकल प्रोसेस में बिलीव नहीं करते। इनके जो है सियासी माई बाप जो है इमरान खान साहब के, वो हमेशा और हमेशा जो है एस्टेब्लिशमेंट रही है। आई एम टॉकिंग ऑफ 25 years बैक, 30 years बैक।
और कोई सियासी माई बाप जो है मुल्क से बाहर भी बैठे हुए हैं इनके जो हैं, जो इनको इनकी जो क्या कहते हैं स्ट्रिंग्स जो है हिलाते रहते हैं। तो इनकी जो जो वो पंजाबी का लफ्ज इस्तेमाल कर इन्हों की खुरक मठी ना होएगी जो इन दो दो हजरात की जो है। एंड दे केप्ट ऑन मल्टीप्लाइंग whatever अच्छा। was available to them। और उसका जो है, मैं आप ये नहीं कह सकते कि ये जो लैपटॉप पकड़े गए हैं या फोन पकड़े गए हैं सिर्फ उन्हीं से सारा कुछ हासिल हुआ है। मैं समझता हूं कि ये चीजें जो है इनकी ऑलरेडी सर्कमस्टांशियल एविडेंस एंड सम कॉन्क्रीट एविडेंस वाज ऑलरेडी अवेलेबल इवन टू पर्सन लाइक मी, जिसको कोई इंटरनल जो है नॉलेज नहीं है। आई कुड पुट टू एंड टू टुगेदर एंड मेक some sort of conjecture, some sort of conclusion। तो ये इन लोगों को अल्टीमेटली जब एप्रीहेंड किया गया है जनरल फैज साहब को, when there is conclusive evidence that कि ये इवेंट्स जो हैं पिछले 1.5-2 साल के 9th में इंक्लूडिंग ये इनको ये that was a mutiny, that was a revolt against the state। the armed forces की जो इंस्टीट्यूशन है उसके खिलाफ जब म्यूटनी हो, that's considered as mutiny against the state। और उसमें हमारा जो है खुदा न खास्ता ये कामयाब हो जाता है ये सिलसिला जो है, तो हमारा जो है ये सारा मुंतशिर हो जाना था, सारा कुछ जो है तितर बितर हो जाना था। मेरी तो कोई औकात नहीं है ये मुल्क जो है या आपकी या किसी की भी राइट। वो वैल्यू नहीं है जो मुल्क की वैल्यू है, जो इंस्टीट्यूशंस की वैल्यू है वो नहीं है। मैं भी लोगों के खिलाफ बोलता रहा हूँ, मैंने भी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तकरीरें की हैं, लेकिन एक लाइन को क्रॉस नहीं किया। मैंने उस एनिलेशन ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन या डिस्ट्रक्शन ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन जो है किसी स्टेज पे पाकिस्तान में किसी बंदे ने एडवोकेट नहीं की। सबसे पहले जो है 9th में प्रूव करता है कि इन्होंने उस इंस्टीट्यूशन की जो डिस्ट्रक्शन है, खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, उस इंस्टीट्यूशन की जो है डिस्ट्रक्शन को जो है एडवोकेट किया और उसके ऊपर अमल दरामद किया। दिस इज व्हाई जनरल फैज वाज एप्रीहेंडेड। और ये बार बार जो कहा जा रहा है कि जो इवेंट्स जो हैं इनकी रिटायरमेंट के बाद के इवेंट्स जो हैं वो भी 4-5 जो इंसिडेंट अहमद मीर साहब ने परसों कहा है और जनरली ये मीडिया में भी आया है कि वो भी उनके खिलाफ जो है ना चार्जेस में शामिल हैं। इट्स नॉट ओनली टिल ही रिटायर्ड वे बैक 2 years बैक और 2.5 years बैक, उसके बाद के भी मामला आप देखें। मैं एक आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कामरान इसमें। जी 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 मैं एक और जी जी एग्जांपल देता हूँ। जनाब हमें जो जी असेंबली में बताएं। ब्रीफिंग दी, मैं उस असेंबली में ब्रीफिंग में शामिल था और भी वो लोग थे, सैकड़ों लोग थे, मेरा 150-200 बंदा था। जनरल बाजवा साहब ने और इन्होंने ये बाजवा तौहीन साहब ने जो समझते थे ब्रीफिंग दी। नहीं बाज साहब ने और इन दोनों ने मिलके जो जनरल फैज साहब ने इन दोनों ने मिलके ब्रीफिंग दी। इमरान खान साहब नहीं आए क्योंकि वो तौहीन समझते थे कि हमारे साथ बैठा जाए जो है वो किसी भी ब्रीफिंग किसी भी इवन अभिनंदन नंदन वाला जो जो सिलसिला था उसमें भी वो जो कहते हैं कि माइक पॉम्पियो ने टेलीफोन किया और उन्होंने कड़ी लाई के इन्होंने बंदा छाड़ दिया। तो ये जो है उसमें कहीं भी बैठते थे, लेकिन पीटीआई द होल पीटीआई वाज देयर और उसमें हमें ये कन्विंस किया दैट द बेस्ट थिंग व्हिच इज गोइंग टू हैपन विद पाकिस्तान इज दैट वी विल ब्रिंग थाउजेंड्स ऑफ तालिबान टीटीपी के लोग और उनको आप यहाँ बसाएंगे। वो दे विल मेल्ट इनटू आवर पॉपुलेशन, दे विल जेल इनटू आवर पॉपुलेशन और पाकिस्तान में जो है वो बस जन्नत नजीर हो जाएगी हमारी सरजमीन जो है। इन्होंने 4-5 घंटे जो है इतने कसीदे पढ़े जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। उसके बाद याद है वो चाय पी रहे थे वो होटल में सीरीना में काबुल में, वो बड़ी मशहूर हुई थी इनकी तस्वीर जो है। तो जी ये जी जी 4-5 और हजार बंदा जो यहाँ पे बिल्कुल लाया गया, जो जी 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 हमारा दोस्त ना साबित हुआ, अगर दोस्त साबित हो जाता तो बहुत अच्छी बात थी। मैं कोई मेरा मतलब है कोई प्लीड नहीं करता, लेकिन अगर वो यहाँ आके हमारे इंटरनल हमारी दुश्मनी जो है ठीक उसको हवा देना, उसको सैबोटेज करना, कत्लेआम करना, लोगों को मारना, ये सारा सिलसिला फिर बिल्कुल शुरू हो ठीक। गया। तो they must share the responsibility for that also, both General Bajwa and General Fayed and
इमरान खान जो है कि जो लोग यहाँ पे लाए गए जिन्होंने पिछले 1.5-2 साल से पाकिस्तान में जो है खून का बाजार गर्म किया। सर आपका ये पॉइंट आ गया बड़ा तफसील से।